आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जो कहते हैं कि जी रियल एस्टेट में हमारे साथ फ्रॉड हो गया। मैंने भी एक फ्रॉड सुना है तो मैंने सोचा आपसे डिस्कस करूं क्योंकि ऐसे फ्रॉड्स कॉमन हैं और हो जाते हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि ऐसा फ्रॉड नहीं हो सकता, होता है, लेकिन होता क्यों है ये भी मैं आपको इसी वीडियो के आखिर में बताऊंगा। हुआ ये कि अभी रिसेंटली मेरे नॉलेज में एक बात आई कि एक साहब हैं, उन्होंने कराची की एक मशहूर प्राइवेट सोसाइटी के अंदर अपना जो किराए का घर था जिसके ऊपर वो किराए में रह रहे, उसको सेल करके वो चले गए, पैसे लेके चले गए। मतलब वो मालिक नहीं थे, वो किराएदार थे, लेकिन उसने किराए का घर अपना बेच दिया और पैसे लेके चला गया। पैसे भी कम ज़्यादा नहीं, 70 लाख रुपए लेके चला गया। हुआ कुछ यूँ कि उस एरिया में घरों की जो कीमत चल रही है वो आमतौर पे 1 करोड़ 35 लाख से 1 करोड़ 50 लाख के बीच में घर मिलता है वहाँ पे। तो एक साहब थे जो वहाँ पे घर ढूंढ रहे थे, मुख्तलिफ डीलरों से बात चल रही थी उनकी। वो किसी तरीके से एक ऐसे शख्स के साथ मिल गए जो कि उसी इलाके में एक घर में किराए पे रह रहे थे। उनसे उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि जी हमारा घर है, हमारा घर जो है हम बेच रहे हैं। असल में हमारे साथ मजबूरी ये है कि हमारा एक बंदा हॉस्पिटल में एडमिट है और हमें अर्जेंटली पैसे चाहिए। इस वजह से हम जो है ये 1 करोड़ 35 लाख वाला घर जो है आपको सिर्फ 80 लाख रुपए में देंगे। और आप ऐसा करें कि 70 लाख रुपए मुझे अभी दें और 10 लाख रुपए आप अपने पास रखें। जिस दिन मैं आपको ट्रांसफ़र करा के दूंगा आपने 10 लाख रुपए मुझे उस दिन देने। उसने उसको फ़ाइल की कॉपी दिखाई, क्योंकि फ़ाइल की कॉपी लेना आजकल कोई बड़ा मसला नहीं है। बहुत सारे लोग जो इस तरह की फ़ील्ड में हैं उनके पास कॉपीज़ होती हैं। तो उसने उसको कॉपी दिखाई और कॉपी दिखाने के बाद उसको कॉपी उसने हैंड ओवर की और उससे 70 लाख रुपए उसने ले लिए। अपनी एक स्टाम्प पेपर पे लिख के भी दे दिया उसने कि जी मैंने 70 लाख रुपए लिए। एक पार्ट पेमेंट का एग्रीमेंट भी बना दिया और उसको साथ में उसने ये भी बताया था कि आप ये बात किसी से ज़िक्र नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे घरों की कीमत जो है वो 1 करोड़ 35 लाख से ऊपर है, जबकि मैं आपको 80 लाख रुपए में दे रहा हूँ। तो लाजिम बात है अगर आपको भी 1 करोड़ 35 लाख वाला घर जो है वो 80 लाख में मिल रहा होगा तो आप तो खुशी खुशी लेंगे और चुपचाप लेंगे ताकि किसी को पता ही ना चले। ऐसा ना हो कि मैं किसी को बताऊँ तो वो मुझसे 5 लाख रुपए बढ़ा के ना ले ले। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने भी किसी को नहीं बताया। जो फ्रॉडिया था उसने तो बताना ही नहीं था। तो हुआ ये कि जिस दिन ट्रांसफ़र की डेट तय थी उस दिन जब वो बाकी के 10 लाख रुपए लेके वहाँ पे पहुँचा तो वो शख्स जो था, जो किराएदार था, वो वहाँ से अपना सामान वगैरह लेके रफू चक्कर हो चुका था। ये फ्रॉड उस शख्स के साथ क्यों हुआ? क्योंकि वो शख्स लालच में आ गया था। उसने सोचा कि मैं 1 करोड़ 35 लाख वाला घर जो है वो 80 लाख रुपए में ले लूँगा तो मुझसे ऐसा तो कोई महान शख्स ही नहीं होगा। जब भी आप लालच करेंगे आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। जब भी आप प्रॉपर्टी खुद बाय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सी जो बारीकियां होती हैं जिनको आप नहीं समझते, उसको कोई एक ऑथेंटिक डीलर ही समझ सकता है जो उस सोसाइटी में काम कर रहा हो। तो आप अगर किसी सोसाइटी में किसी डीलर के थ्रू प्लॉट लेंगे, घर लेंगे, तो आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप किसी जानने वाले के थ्रू, किसी जान पहचान के बंदे के थ्रू या किसी एक मालिक से डायरेक्ट मिलके कोई सौदा कर लेंगे तो आपके साथ भी ऐसा फ्रॉड हो सकता है। ये वीडियो बताने का मकसद ये है कि आप करोड़ रुपए का घर लेते हैं लेकिन 1 लाख रुपए कमीशन बचाने के चक्कर में डीलर्स को बाईपास करते हैं और फिर बाद में क्या होता है कि अपना करोड़ भी गंवा बैठते हैं। इसलिए एक डीलर के साथ मिल के ही अपनी कोई प्रॉपर्टी की डील को कंप्लीट करें, क्योंकि डीलर हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, आपको पूरा काम ऑथेंटिक तरीके से करवा कर देता है। आपके जो करोड़ों रुपए का घर है उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर लाखों रुपए हालांकि खर्च होते हैं, लेकिन वो अगर लाखों रुपए आप सही खर्च नहीं करेंगे तो आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वो खटाई में पड़ सकती है। इसलिए कभी भी इस तरह का काम ना करें कि अपना कमीशन बचाने के चक्कर में आप डीलर्स को बाईपास करें और डायरेक्ट मालिक से बात कर लें या डायरेक्ट किसी रिश्तेदार से बात कर लें, और आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है और अगला इस फ्रॉड का शिकार आप भी हो सकते हैं।